दोस्तों वीवो ने लॉन्च कर दिया है वीवो वी सीरीज का नया धमाका वीवो V70 और वीवो V70 Elite। आज दोनों भी फोन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। मतलब अभी तक जो हम कहते थे वीवो वी सीरीज का जो फोकस है लुक, डिजाइन और कैमरा, इसके ऊपर फोकस है और परफॉर्मेंस के बारे में भी बताने वाले हैं। तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, हिट द बेल आइकन। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ वीवो V70 और वीवो V70 Elite में एक ही डिफरेंस मिलता है। बेस्ट वेरिएंट V70 में आपको मिलता है 7 Gen 4 और Elite में मिलता है आपको 8 Gen 3। ये है बेस्ट V70 और है बेस्ट V70 Elite, दोनों में भी सेम कंटेंट है। यह है डॉक्यूमेंटेशन, 90 वाट फास्ट चार्जर, USB टाइप ए, USB टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल और ये है सिम कार्ड टूल। डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। वैसे दोस्तों दोनों ही फ़ोन अगर आप आमने सामने रखोगे तो दोनों भी फ़ोन का लुक एक्जैक्टली सेम लगता है। पीछे से भी देखोगे तो आप एक्जैक्टली आपको सेम दिखा वीवो V70 और वीवो V70 Elite। कौन सा फ़ोन फ़र्क है आपको कुछ भी फ़र्क समझ में नहीं आएगा, दोनों फ़ोन एक्जैक्टली सेम दिखते हैं। एंड फील के बारे में बताऊँगा, ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं है और एक्जैक्टली एक कॉम्पैक्ट फील लगता है। मतलब छोटे हाथ में भी आप आसानी से आप इसको पकड़ सकते हो। वेट के बारे में बात करते हैं, 195.7 ग्राम आता है। मैं से V60 से अगर कंपेयर करूँ तो इसमें मेटल फ्रेम आ गया है और इसमें 3 कलर्स आते हैं, ऑथेंटिक ब्लैक, सैंड बेजी और पैशन रेड। वैसे पोर्ट से बटन के बारे में बात करें तो दोस्तों नीचे की तरफ स्पीकर गिल है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है और सिम कार्ड ट्रे है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल, आयर ब्लास्टर और नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन, जिसकी पोजीशन अगर फ़ोन अगर आप हाथ में पकड़ोगे आपको प्रॉपर लगेगी। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें 6.59 इंच का 1.5 के रिजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है। LTPS डिस्प्ले है, मतलब 60, 90, 120 हर्ट्ज पे आप डिस्प्ले शिफ्ट कर सकते हो। बेजल्स के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत ही पतले 1.2 mm थिन बेजल्स है, तो ये बहुत इमर्सिव डिस्प्ले है। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 5 यूनिट का पीक ब्राइटनेस आता है और 800 यूनिट्स का हाई ब्राइटनेस मोड आता है। HDR10+ का भी सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पे भी आप HDR10+ का कंटेंट आप देख सकते हो। मल्टीमीडिया की अगर बात करो तो वॉल्यूम क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, स्पीकर की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मल्टीमीडिया पे आपको बहुत मजा आएगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें और इधर मेन डिफरेंस है वो V70 और V70 Elite में। V70 में आपको 7 Gen 4 आता है, जिसका अंतुदु स्कोर आता है 1.5 मिलियन के करीब आता है और V70 Elite का 8 Gen 3, जिसका अंतुदु स्कोर 1.9 मिलियन के करीब आता है। तो प्राइस रेंज में V70 अगर बात करो तो 45,000 से स्टार्ट होता है और रेंज आता है 52,000 के आसपास। वेरिएंट की अगर बात करो तो 856 बेस्ट वेरिएंट में आता है और 1256 Elite में आता है। एक चीज़ तो अच्छी की वीवो V60 के कंपैरिजन में LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज तक दे दिया है। लास्ट टाइम V60 में 2.2 दिया था। 6500 mAh की बैटरी विथ 90 वाट फास्ट चार्जिंग, 7-8 घंटा आप यूज़ कर सकते हो। मतलब नॉर्मली आप एक दिन तो चला सकते हो, पर मॉडल में आप 1.5 दिन तक आप यूज़ कर सकते हो। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो दोस्तों वीवो V70 Elite में 8 Gen 3 आता है, तो इसमें आप काफ़ी आसानी से आप गेमिंग कर सकते हो। जैसे BGMI और COD आप आराम से 1 से 2 घंटे आप आराम से खेल सकते हो। और अगर आप थोड़ी ग्राफिकल इंटेंसिव टाइटल आप खेल रहे हो जैसे कि जेंशिन इम्पैक्ट, wuthering waves, तो आप 55 to 60 FPS आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एवरेज थोड़ा सा गिर सकता है क्योंकि फ़ोन थोड़ा हीट हो सकता है, लेकिन आपको आराम से स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी विद 0 लैग्स और एनी स्टटर। 120 FPS पे आप COD मोबाइल खेल सकते हो। 90 FPS पे BGMI भी लॉक्ड है, बट शायद बाद में अनलॉक हो जाएगा 120 FPS पे। OS के बारे में बात करते हैं, Origin OS 6 आई थिंक ये V सीरीज का पहला फ़ोन है जो Origin OS पे मिल रहा है। Origin OS 6 बेस्ड ऑन Android 16, 4 साल की मेजर अपडेट और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। और जो ट्रांसपेरेंसी अगर आप पीछे की तरफ आप देखते हो तो ग्लास इफेक्ट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। AI के भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। AI सर्च है, ग्लोबल सर्च, फोन में कहीं पर भी कुछ भी अगर सर्च करना हो तो एक ही जगह से आप सर्च कर सकते हो। मल्टीपल ऐप स्टैक कर सकते हो, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो एक अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन है। 3D कस्टमाइजेशन पे आप स्क्रीन लॉक पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो ये Origin OS का ये बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। सेंसर्स की अगर बात करें तो सभी सेंसर्स आते हैं, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, तो ये सभी सेंसर परफेक्टली काम करते हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो Wi-Fi 6 है, 11 5G बैंड है, Bluetooth 5.4 है, एनएफसी का सपोर्ट है और आयर ब्लास्टर है। ये सिम कार्ड नहीं है, ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। कैमरे की अगर बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है एंड 50 मेगापिक्सल का 3x नाइट टेलीफोटो सेंसर आता है और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल सेंसर आता है। और V सीरीज स्पेशली कैमरे के लिए जानी जाती है। ट्यूनिंग वगैरह आप देखोगे ना, स्टिल फोटो स्पेसिफिकली बहुत अच्छे आते हैं। HDR की अगर बात करूँ, इवन 3 और सेंसर्स अगर मैं देखूँ तो HDR बहुत अच्छा ट्यूनिंग किया हुआ है। प्राइमरी सेंसर से अगर फोटो निकालोगे तो 12 मेगापिक्सल
बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो आते हैं। हाई रेजोल्यूशन की बात निकालोगे तो उसपे भी बहुत अच्छी फ़ोटो आ जाते हैं। लेकिन डिटेल्स की अगर बात करूँ तो कलर्स की अगर बात करूँ तो उसपे भी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आते हैं। जायज़ की जो ब्रांडिंग है, प्रोसेसिंग जो की हुई है, आई थिंक इट इज़ ऑन पॉइंट। इंडोर, आउटडोर्स काफ़ी सारे फ़ोटोज़ निकाले हुए आप देख सकते हो। और जायज़ होने की वजह से आप मल्टीफोकल पोर्ट्रेट वगैरह आप निकाल सकते हो। 23 mm से 100 mm तक आप पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल होने की वजह से 4K नहीं है, बट बाकी टेलीफोटो, प्राइमरी, सेल्फी में आप सिर्फ 4K 60 FPS पे आप शूट कर सकते हो। जनरल वी सीरीज़ में भी सेल्फी भी फोकस होता है, तो इसमें भी आप अगर दोस्तों अगर देखोगे तो 90 डिग्री में FOV में आप ग्रुप सेल्फी आप ले सकते हो। ऐप फीचर्स के बारे में अगर बात करो तो जायज़ के आपके काफ़ी सारे फ़िल्टर्स मिलते हैं। नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फ़ोटो, वीडियो, माइक्रो मूवी, सोशल मीडिया पे अगर आपको पोस्ट अगर करना है तो उसमें भी आप कर सकते हो। कैजुअल, फूड मोड अगर आप ब्लॉगर वगैरह हो तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी मदद मिल सकती है। तो इसमें काफ़ी सारे अलग-अलग फ़िल्टर्स हैं और इसमें स्पोर्ट्स मोड, हाई रेज़ोल्यूशन, पैनोरामा मोड, अल्ट्रा एचडी डॉक्यूमेंट्स, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड, स्टेज मोड, एस्ट्रो मोड, प्रो मोड, स्नैपशॉट, फूड मोड, अंडर वाटर फोटोग्राफी, डुअल व्यू वीडियो मोड। तो फीचर्स इस कैमरा ऐप है। अंडर वाटर फोटोग्राफी आप कर सकते हो, इसमें IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है। पानी के अंदर भी आपको भी फोटो वीडियो अगर निकालना तो आप आराम से आप निकाल सकते हो। वैसे AI की फीचर्स में और एक AI फीचर्स आता है, AI ऑडियो नॉइज इरेजर। अगर बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज अगर आता है तो उसको अगर आपको क्लीन करना तो आप कर सकते हो। मैजिक वेदर का भी फीचर्स आता है, अगर समर में अगर आप फोटो निकालते हो, अगर आपको विंटर का अगर फील देना है तो उसमें भी आप कर सकते हो। स्नो जैसे स्नोफॉल वगैरह होता है उसमें अगर आपको फील देना है तो उसमें भी आप कर सकते हो। फ्लोरल ब्लेसिंग भी आता है, जैसे आप फूल उड़ाते हो ना तो वैसे आप फील दे सकते हो। होली पोर्ट्रेट भी आप निकाल सकते हो, अगर आप होली नहीं भी खेलोगे तो फिर भी आपको लगेगा कि आप होली खेल के आ रहे हो। तो ये हो गया कैमरा। बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करूँ तो USB 2.0 आता है और हैप्टिक फीडबैक इज़ क्वाइट गुड। सार वैल्यू विद इन लिमिट्स, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है बट ओवरऑल लाइट है इसमें, जिससे आप डिफरेंट कंडीशन में आप लो लाइट में आप फोटो डिफरेंट फोटोज निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये V70 एंड V70 Elite। अगर मैं V60 से अगर कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली बिग अपग्रेड है। V सीरीज़ में परफॉर्मेंस के मामले में V70 Elite जो है वो डेफिनेटली चेंज है। परफॉर्मेंस के साथ में लुक्स, डिज़ाइन, इन हैंड फील, डिस्प्ले, OS में ओरिजिन OS, तो बहुत से कम चीज़ें हैं कंपेयर करने जैसे। वैसे जो भी प्राइसिंग डिटेल्स है, ऑफर्स वगैरह है, स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फ़ोन, तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना विद द बेल आइकॉन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे।